राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दुष्गुण। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का नाम अंक है और बाकी सब साधन शून्य है। अंक न रहने पर तो कुछ भी हाथ नहीं आता, परंतु शून्य के पहले अंक आने पर वो 10 गुना हो जाते हैं। अर्थात राम नाम के जप के साथ जो साधन होते हैं वे 10 गुना अधिक लाभदायक हो जाते हैं, परंतु राम नाम के बिना जो साधन होता है वो किसी भी तरह का फल प्रदान नहीं करता। तो उन्हीं भगवान राम के चरणों में प्रणाम कर हम आज की हमारी बात शुरू करते हैं। सालों से राम भक्तों के मन में जो भगवान राम के मंदिर की तस्वीर बनी हुई थी, जल्द ही अब वो तस्वीर हकीकत बनने वाली है। ये सोचने वाली बात है कि हिंदू मान्यता में अनेकों देवी देवता हैं। बस विष्णु की ही बात की जाए तो उनके 10 अवतार हैं, लेकिन फिर भी मिलने के राम नाम से विदाई के राम नाम सत्य तक राम का नाम ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि राम संपूर्ण पुष्प की तरह है जिसकी क्षमता हर बीज के अंदर होती है, लेकिन राम रूपी पुष्प बनने के लिए बीज को एक लंबी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और राम का जीवन उन्हीं परीक्षाओं से, उन्हीं मर्यादाओं से परिपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और स्वागत है आपका खबर 100 की खास पेशकश मेरे राम के दूसरे अध्याय में। विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राममद्वयम् मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी जटाकलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम स्वभक्त भीति भंजनम भजेह राममद्वयम् निज स्वरूप बोधकम कृपाकरम भवापहं समं शिवं निरंजनं भजेह राममद्वयम् धीरजिधरम मित्र्यरुणानि आपद काल परखिए जानि सदा प्रपंच कल्प। आज के अध्याय में हम बात करेंगे जन्मभूमि के इतिहास और विवाद के बारे में। जी हाँ, सुनने में कितना अजीब सा लगता है ना कि सनातन धर्म के सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर यह विवाद हो कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। वो राम जिन्होंने जीवन का एक एक कर्म दुनिया को समर्पित कर दिया। आज की बात उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। माना जाता है कि अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विश्वान सूर्य के पुत्र वैश्वत मुनि ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। इसी दौरान राजा दशरथ के घर अयोध्या में जन्म हुआ कौशल्यानंदन श्री राम का। राम राज्य में अयोध्या बहुत फली फूली, लेकिन भगवान राम के बाद अयोध्या जैसे उजड़ सी गई और महाभारत युद्ध के बाद इसकी भारत के अनेकों स्थानों की तरह जर्जर हालत हो गई। लेकिन आइए हम जानते हैं कि पहली बार राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण किस तरह से हुआ था। ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। फिर संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर और महल बनवाया। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की एक कसौटी वाले पत्थर 84 खंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद अनेकों राजाओं ने समय समय पर राम मंदिर की देखरेख की और इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः
1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण किया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। आइए जानते हैं कि इसके आगे का इतिहास क्या कहता है। 1528 में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाई गई। फिर 1583 में हिंदू और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ। 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा और नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। 1949 में मंदिर के अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने मुख्य गेट में ताला लगा दिया। 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थान को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की और फिर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब 2000 लोगों की जान चली गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद जब से गिराई गई तब से लगातार ये मामला कोर्ट में एक ऐसा मामला बना रहा जिसमें पूरे भारत की लगातार नजरें टिकी रही और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला का हक माना, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया था। इस घटना से मुझे वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग भी याद आता है, जो कि युद्ध कांड के 126वें सर्ग का है। भगवान राम जब रावण का वध करके अपना वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे थे, तब एक वृद्धा जो ये दृश्य देखने के लिए 14 सालों से इंतजार कर रही थी, खुशी में अपने बेटे से कहती है कि आज यह कल्याणमयी लौकिक कथा मुझे यथार्थ जान पड़ती है कि मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी न कभी हर्ष और आनंद की प्राप्ति होती है, चाहे उसमें 100 वर्ष क्यों न लग जाए। आज हमने बड़ी ही संक्षिप्त तरह से जन्मभूमि के विषय में बात की। इस विषय में इतनी जानकारी है, इतने पक्ष हैं, इतनी बातें हैं कि सारी बातें करने के लिए काफ़ी समय लगेगा। हम वह बचे हुए किस्से, बची हुई बातें भी आप तक लेकर आएंगे। बाकी आपसे कबीरदास जी के इस दोहे के साथ मैं विदा लेता हूँ कि निज सुख आतस राम हैं, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमीर नसार। आपसे जल्द ही मिलेंगे और किस्से, कहानी और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज। भजे विश्वेश सुंदरं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव राममद्वयं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। जटाकलाप शोभितं समस्त पापनाशकं स्वभक्त भीति भंजनं भजे राममद्वयम्। निज स्वरूप बोधकं